अच्छा, ठीक है। और जितने छोटे जानवर हैं जैसे ये चिकन हो गई जैसे, या बटेर हैं या दूसरे, इनमें कोई एनर्जी नहीं होती, ये सब हम अपनी लज्जत के लिए, अपने टेस्ट के लिए लेते हैं। ठीक है ना। तो एक होगी तो चिकन का कोई एनर्जी है नहीं उसके अंदर, बच्चे वीक होंगे इनके यूजुअली इस तरह से ना। मेन हमारे यहाँ जो मेन डाइट है 3 चीज़ें, जैसे प्रोटीन होती है, फैट होते हैं और कार्बोहाइड्रेट, हमारी 3 चीज़ें। इनमें अंडा, मछली और गोश्त, ये 3 चीज़ें। अब गोश्त देखिए एकदम प्रोटीन में आ गया, वाइटल में आ गया। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो गोश्त का ना खाना ग्रोथ पे असर पड़ेगा। जी हाँ। तो आप इन चीज़ों को तवज्जो दें, बीट ज़रूरी होता है। यानी कि अगर बच्चों के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आएंगे जी बड़े का गोश्त नहीं देना है या छोटे का गोश्त नहीं देना है, जो हमारे यहाँ एक नॉर्मल चीज़ है, और चिकन के ऊपर बच्चे ज़्यादा फोकस तो उस पर ख्याल रखना ज़रूरी है। बच्चों को जो आप बनाए ऐसा है कि एक्लिमेटाइज करें, हर चीज़ को पसंद करें। सही है, यानी कि गोश्त भी दें और सब सारी खाने खिलाएं। अच्छा, इस्लाम में भी है, आपको पता है कि हर चीज़ खानी चाहिए। बिल्कुल, हर चीज़ खानी चाहिए जी हाँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे फिट्स के ऊपर, तो आप उसको बता रहे हैं कि ये बाय बर्थ होता है। हाँ, यानी एक क्लासिफिकेशन है बर्थ की, तो उसमें क्योंकि हम बच्चों को ज़्यादा हम कंसिडर कर रहे हैं तो इसलिए हम ये देख रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, अब ये जो जॉन्डिस हो रहा है बच्चों को, जैसे हमने कहा था कि हेपेटाइटिस बी और सी वगैरह होता है, एक्चुअली ये वजह ये नहीं है बच्चों में फिट्स की। ठीक है। बच्चों में प्रीमेच्योर जॉन्डिस होता है, वो फिजियोलॉजिकल कहलाता है, उसमें कोई इतनी डेंजरस नहीं होती वो चीज़ें। एक बच्चों को ये होता है कि खून की बीमारियाँ चली आ रही होती हैं बच्चों के साथ, वही डिक्लेयर होती हैं, फर्स्ट डे से भी डिक्लेयर हो जाती हैं। उनमें वजह मैंने फिर बताया कि बीओसी नहीं है, कोई और वजह होगी इनकी। अच्छा। यानी हेमोग्लोबिन के कोई डिजीज़ होती हैं, थैलीसीमिया है या दूसरी बीमारियां हैं। हम जब ये देखते हैं कि जब बच्चे को जॉन्डिस पहले दिन से शुरू हुआ है तो दैट इज़ डेंजरस। सही है। आपका काम है कि आप कंसल्टेशन करें उसकी जाके, इसको इग्नोर नहीं करें। ये बच्चों की जो बिलिरुबिन लेवल है ये बढ़ता चला जाता है, और बाद साथ ये होता है कि विद इन 24 आवर्स में बच्चों को हल्के हल्के जर की मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, फिट्स पड़ने चले जाते हैं। कॉलर भी हैं, कॉलर को ले लेते हैं फिर कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मुबारक आपको भी बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। कौन बात कर रही हैं? कल मैंने की बात कर, आज आप डॉक्टर बुला। सॉरी, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। बहुत अच्छा मैनेज करके चल रही हैं। थैंक यू सो। लगता है ब्लड मैं उनकी रिलेटिव नहीं, लेकिन हम सब एक फैमिली मेंबर्स की तरह हैं यहाँ पर ना। अच्छा, तो मुझे सवाल पूछना है कि डॉक्टर साहब ये जॉन्डिस में बच्चे पैदाइश और भाग कर हो तो क्या वो ठीक कराती है अपने बच्चों को? मेरी कजन है, उनका बेटा हुआ है तो बेटी हुई है, तो काफी सिलसिले में मंथली रही थी उसी सिलसिले में। अब डॉक्टर उनको कहते हैं कि भाई आप कई उनको बात बताते कुछ भी, वो परेशान है कि हम कराए ना कराएं करते हैं। और उनकी मदर को क्या प्रॉब्लम? उनको जॉइंटिस है। आप जरूर जल्दी बताइए, और उसकी डाइट के वो बच्चों को प्रॉपर ठीक रहे हो बच्चा ना। और मेरा इस सवाल, मेरा बेटा वही वाला भी नहीं खाता, और घर में भी जो खाता है ना उसकी काफी मतलब बहुत फुल हाथ चलाती बोटी, ना चिकन की ना बीट की ना मछली की, बस चावल बना के दे दो। और दाल खाने में जैसे हम बीट के चने की दाल बना के छोले चने वगैरह बोटी खाते, तो हम तो मछली मैक्सिमम साल है, तो अब साल के कितना हम उनकी डाइट पूरा कर सकते हैं कि वो नहीं ना हो, उनके अंदर बढ़ती जा रही है। चले ठीक है, जरूर तो बताइएगा। आपको कोई सवाल करना है डॉक्टर? हाँ, इनकी आवाज काफी जो ना कट के आ रही है, कट के आ रही है। आप हेलो जैनब, क्या गुरु शेख होंगे आपको? अच्छा, एक मिनट जैनब, आप मुझे पहले ये बात क्लियर करिए कि आपने जिनका बताया था कि वो जो मदर हैं उनको जॉइंटिस हुआ है। जी, उनको जॉइंटिस कब तक रहा है? 9 मंथ रहा हूँ। अच्छा, उनको 9 मंथ जॉइंटिस रहा, अब उनका बेबी डिलीवर हो गया है, तो वो ये इस बात पे परेशान हो रही हैं कि वो उनको फीड करा सकती हैं बेबी को या नहीं? आप ये पूछ रहे हो? जी। चलें ठीक है, हम आपको सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप प्लीज जरा टीवी पे देख लीजिए, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच। पहली बात तो ये बहुत देखिए, वो हम जो डिस्कस कर रहे थे मदर की कंसर्ट, हम ये देना चाह रहे हैं कि जिन मदर्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो जॉन्डिस होता है, वो बच्चों को इतना ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, वो दूसरों को ट्रांसफर तो हो जाता है, यानी जो डिलीवरी करा रही हैं, डॉक्टर्स करा रही हैं, पैरामेडिकल, उनको ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इस बच्चे को नहीं होता। अच्छा, ये एक मतलब ये कि समझें कि ये गॉड ब्लेस है ये हमारे ऊपर, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये क्या ऐसा जर्म है कि ये एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, मगर बच्चे से नहीं आता इसके अंदर। अच्छा। हाँ, बहुत ही कम, बहुत रिसर्च हुई है हमारे यहाँ, मिस्र में भी हुई है, अमेरिका में हुई है, मैंने बहुत सी देखी है, तो बहुत ही कम कंडीशन है ऐसी, हम वो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, वो मेडिकल एक सेमिनार में उठाया जाता है उसके ऊपर।
तो ये तो बात ये होगी। दूसरी की जैसे ये बता रही हैं कि इनको मदर को जो जॉन्डिस रहा है और बच्चों को, तो बच्चों को कोई ज़रूरी नहीं है कि मदर की वजह से जॉन्डिस हो। अच्छा सही। एक तो लेकिन वो ये पूछ रही हैं कि उनकी मदर को जॉन्डिस रहा तो वो मदर फीड करा सकती हैं या? हाँ, दूसरी ये कि जब मदर को फीड, जब ये आफ्टर डिलीवरी जो है मदर को जो जॉन्डिस है वो सबसाइड हो गया ठीक है, है, तो ये फीड कर सकती हैं, करा कोई ऐसी सकती प्रॉब्लम हैं नहीं सर। है। चलें ठीक है, तो जी आप फीड करा सकती हैं उनको, जो आपने इनका जवाब ये। और दूसरा सवाल उनका वही खाने का प्रॉब्लम कि बच्चों को खाना किस तरह से खिलाएं। वो तो आपको फ्लेवर है उनके मिजाज को देखना पड़ेगा। सही है। मुख्तसरन यही है कि मिजाज शनास होना होगा। हाँ। और उनके पीछे जैसे कहते हैं कि मदर को भागना पड़ता है ना, और बच्चों को पाबंद करना, एक डिसिप्लिन में लेके आने की कोशिश डिसिप्लिन में लाना बहुत करें। जैसे एक बच्चा सुबह स्कूल उठता है, वही बच्चा जो जिद्दी है वो सुबह स्कूल कैसे जा रहा है, उठ के तो जा रहा है, टाइम पे पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो फिर आप क्यों नहीं डेवलप कर रही हैं उसके अंदर हैबिट जो है। वेरी गुड, कितनी अच्छा पॉइंट बताया आपने कि वाकई स्कूल पे तो टाइम पर पहुंच रहे हैं बच्चे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसमें नहीं। अच्छा, हम फिर वही बात करते हैं फिट्स के ऊपर कि बेसिकली फिट्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, मैं ये चीज़ ज़रा जानना चाह रही हूँ। देखिए, अब अगर हम फिट्स को लेते हैं, एक्चुअली ये नॉर्मल मूवमेंट्स हैं। ये ठीक है, ये बॉडीली अबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं जो क्रिएट करते हैं एबनॉर्मल मूवमेंट्स है। कोई भी इबनॉर्मल मूवमेंट है, एक्सेसिव इबनॉर्मल मूवमेंट, एक तो ये होगी चले ये कर लिए, लेकिन एक्सेसिव कंटिन्यूअस एक्सेसिव मूवमेंट जो होती हैं, ये इनको जो है हम जो है ना फिट्स के दर्जा देते हैं। इसमें हल्की लाइट मूवमेंट से एक्सटेंसिव और मैसिव मूवमेंट तक हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो उसी में ये होता है कि लाइट जो जर्की मूवमेंट्स होंगे, तो लाइट फिट्स हैं, लाइट प्रॉब्लम्स हुआ है ब्रेन के अंदर। जितनी भी ये फिट्स की प्रॉब्लम्स हैं, इनका आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स यानी ब्रेन से लिंक होता है इनका जो है, ऐसा नहीं है कि कोई हार्ट से हो जाए या हम समझें कि बच्चे का जो है वो मैदा खराब हो गया है, अमूमन होता है, ऐसा नहीं होता, ब्रेन से ताल्लुक होता है। सवाए उन चीज़ों के जो जवानी में यंग एज पे जो हिस्टेरिकल फिट्स कहलाते हैं वो फंक्शनल होते हैं, वो बहुत ही कम है, वो एक अलग डिस्कशन है बड़ों का। बच्चों में हिस्टेरिकल तो होते ही नहीं है, तो उनके ज़्यादातर ब्रेन से ताल्लुक है। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं कि हम बाज़त ये भी सुनते हैं कि जी बुखार हुआ और फिर फिट्स पड़ना स्टार्ट हो गए, तो ये जो फिट्स पड़ रहे हैं, अभी आपने कहा कि बाय बर्थ होता है, अगर आपके कोई उसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो ये उसी को रिलेट कर रहा है। वो जो बुखार चढ़ रहा है और फिर उस पर जो फिट्स पड़ रहे हैं लोगों को, और बाज़त बहुत सीवियर फिट्स होते हैं कि लोगों की ज़बान आ जाती है, पता नहीं बहुत सीवियर हो जाता है, तो ये सब। हाँ, तो देखिए, मैंने एक क्लासिफिकेशन एक्चुअली होती है कि कंजेनाइटल होगी, एक्वायर्ड होगी। कंजेनाइटल हम बच्चों को, छोटे बच्चों को हम ज़्यादातर पैदाइशी लेते हैं ना, तो उसमें तो आपका बड़ा ट्रामा हो गया ना, और उनकी कोई डिजीज़ हो गई जो पहले दिन से डेवलप हो रही है। अब जो एक्वायर्ड डिजीज है, जो बात की है, वो सबसे पहले आफ्टर 24 आवर्स जो होता है, अगर फीवर हो रहा है तो ये फीवर जो होता है इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता। लेकिन कोई भी इबनॉर्मल चीज़, यानी इबनॉर्मल से मराद है कि अब नॉर्मल अगर होगी कोई चीज़, अपनी लिमिट क्रॉस करेगी, ख्वाह वो फीवर हो, ख्वाह वो कोई आवाज़ का शोर हो, या कोई भी एक्सेसिव चीज़ हो, आपने उसको बच्चों को खुदा ना खास्ता गिरा दिया, उसमें जो है ब्रेन के ऊपर जो है उसकी जो है वो इम्पल्सिव ज़्यादा आ गए, तो एक्चुअली ये सब इम्पैक्ट करते हैं दिमाग के ऊपर। एक कॉलर भी है, कॉलर को ले लेते हैं, फिर मज़ीद आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं अनिका बात कर रही हूं। कौन बात करिए? अनिका जी। अनिका कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अनिका क्या कहेंगी? मैं पहले तो आपके सवाल का जवाब दी, डॉक्टर सलाम। ठीक है, और सलाम मैं कहूँगी, आप प्रोग्राम करती हैं। आपकी आवाज़ मुझे बहुत हल्की आ रही है। हाँ, मुझे बहुत डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है। आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी अनिका प्लीज़? मैं डॉक्टर साहब से ये सवाल करना है, आवाज़ आ रही है? अंदर से मुझे आवाज़ नहीं आ रही है सही से, प्लीज़। हेलो, ये आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी, बोलिए। डॉक्टर साहब से ये मैंने आपको सवाल का जवाब दिया, डॉक्टर अब्दुल सलाम। ठीक है, मैंने सुन लिया। और डॉक्टर साहब से मुझे ये सवाल करना है कि मेरा बेटा है, 5 साल का है, उसकी टांगों में बहुत दर्द रहता है, हालांकि उसकी ग़िज़ा बिल्कुल ठीक है, दूध पीता है, मतलब जितना ज़रूरी होता है, लेकिन सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता है वो, और बहुत जल्दी थक जाता है, उसके जिस्म में बहुत दर्द रहता है, और स्पेशली टांगों में। तो इसकी डॉक्टर साहब से मुझे वजह पूछिए, इसकी क्या वजह हो सकती है ना? सही, ठीक है, चलें, ठीक है, ज़रूर अनिका, आप देखिए, हम आपको बता दें। ठीक है, थैंक यू। ओके, चलो हाफ़िज़।
असल में जो रीज़न इन चीज़ों में आते हैं वो हमारे यहाँ के वो मेन वही रीजंस होते हैं जो डाइट की प्रॉब्लम्स होते हैं। बैलेंस डाइट इनकी नहीं है, इसमें स्पेशली आयरन की और कैल्शियम की कमी की वजह से इसमें। तो बच्चे अपना खेल रहे होते हैं तो मे बी इस वजह से भी दर्द हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है इसमें कि बोनी सिस्टम जो है आपका कुछ वीक भी हो जाता है और हेमोग्लोबिन की कमी से जो है आयरन जो है जब कम हो जाएगा तो जो ब्लड फ्लो है, सर्कुलेशन है, स्पेशली जो लेग्स की हैं वो स्लो हो जाती हैं, काफ मसल जो हमारे होते हैं तो बच्चों में भी मुतासिर हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम जो होती है कि बच्चे क्यों खेलकूद में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं तो उनकी एनर्जी उनको ज़्यादा कंज्यूम करनी पड़ती है, तो वो एनर्जी इनको इतनी गेन नहीं हो रही है, इतने डाइट से भी नहीं हो रही है और जितना स्पेशली जो आयरन और जो ले रहे हैं डेली के वो रिक्वायरमेंट नहीं हो रहे, इसलिए इन बच्चों को पेन होता है। आप इनको डॉक्टर को दिखाएं, HB वगैरह इनका कराएं, कैल्शियम लेवल कराएं, ये करेक्शन हो जाती है। अच्छा, लेकिन बच्चों में भी इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी आ जाती है, हीमोग्लोबिन की और कैल्शियम की, ये सब प्रॉब्लम्स इस एज में भी हो जाती है। ये इसमें दो बातें आती हैं, एक तो ये कि फैमिली हेल्थी है मगर बच्चों को केयरलेसनेस हो रही है बच्चों के साथ तो उनमें जो कमी हो रही है। बाज़ वक़्त हम ये भी देखते हैं कि वो फैमिली ही हाइपोग्लोबिन की होती है वो, तो उसमें मदर को आप देखेंगे वो भी एनीमिक है और देखा कि वो बच्चे वो भी एनीमिक है, तो इस तरह से होती है। एक फैमिली चेकअप होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, जेनेटिकली प्रॉब्लम होती है बिल्कुल वो चेकअप होना चाहिए। फिर हम वही बात कर आ जाते हैं फिट्स के ऊपर। फिट्स के ऊपर हम आ रहे हैं तो मैंने बता दिया कि नॉर्मल जो वाइब्रेशंस हमारे यहाँ ब्रेन से क्रिएट होते हैं वो कुछ कंडीशन शो करते हैं बॉडी मूवमेंट्स के हिसाब से, जर्की मूवमेंट्स हो गई या फास्ट कोई मूवमेंट्स हो गई तो हम उनको फिट्स कहते हैं। ठीक है। आम तौर पे जो बच्चों में वजह एक तो मैंने बता दी थी गंजा, दूसरी वजह फीवर है। फीवर मैं उसी पे बात कर रही थी। तो फीवर को जो है फिब्राइल फिट्स के नाम से हम इनको कहते हैं, जो फीवर में फिट्स आ जाते हैं। और ये जो फिब्राइल फिट्स की रीज़न ये होता है कि जब हाई ग्रेड फीवर जब आता है तो एक लिमिट पे पहुंच के ब्रेन के जो सेल जो होते हैं वो थोड़े से एग्जेजरेट हो जाते हैं। अच्छा। यानी एक्टिव बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं जैसे आप इलेक्ट्रिकल करंट आप किसी को दें तो वो एकदम वाइब्रेशन होने लग जाती हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें जो होती हैं। तो ये एक्चुअल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑलरेडी इम्पल्स होते हैं उनको ये एग्जेजरेट कर देते हैं, तो ये उसकी वजह से डेवलप होते हैं। ये फिब्राइल फिट जो होती है इनके लिए आप ये बताएंगे ये कोई ये फिट्स नहीं है, ये कोई मिर्गी के दौरे नहीं है ये। अच्छा। हाँ, इनके लिए सब इतना करना होता है कि इनको सिंपल ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। यानी रिड्यूस कर दें आप, टेम्परेचर रिड्यूस कर दें आप किसी भी तरीके से, और छोटी मोटी चीज़ें जैसे कैल्शियम हो गई हम इनको चेकअप कर लें, HB वगैरह देख लें, इन्फेक्शन को ग्रेड जो हुआ है उसको देख लें, तो ये क्लियर करने से बच्चे ठीक हो जाते हैं ये। लेकिन एक रिसर्च ये आई है कि 3 अगर फिब्राइल फिट्स कंटिन्यूस हो जाते हैं, अच्छा। यानी अगर विद इन 3 to 6 मंथ में 3 फिट्स पड़ गए ड्यू टू फीवर, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको जो है इब्नॉर्मल डेवलपमेंट हो गया है। अच्छा, इनके ब्रेन के अंदर जो है चेंजेस आ गई हैं, तो हम इनको बाज़ का एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। इसके अगर ये इस तरह से नहीं हुआ है, मैंने देखा है कि बहुत से डॉक्टर्स हमारे इस तरह भी करते हैं 1 और 2 फिट्स के ऊपर ही जो है वो एंटी एपिलेप्टिक ट्रीटमेंट दे देते हैं, और तो ये सही नहीं है। तो ये जरा थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहिए। आप 3 कंसेक्यूटिव अगर आ जाते हैं फिर तो आप उसको वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन फिर भी ये डेंजरस नहीं है, इतना डेंजरस नहीं है, इसके इतनी खतरात नहीं है। अभी आपने बीच में बात की थी मिर्गी का दौरा। मिर्गी का दौरा क्या चीज़ होती है? हम बहुत सुनते हैं मिर्गी के दौरे का, ये भी बच्चों में डेवलप होता है? बिल्कुल हो जाती है। सबसे बड़ी वजह तो इसकी जेनेटिक्स होती है, यानी फैमिली बैकग्राउंड होता है इसका, कि फैमिली में फिट्स होंगे, उनके चचा को होंगे, वालिद को होंगे, इसी तरह के जो पेरेंट के जो फादर की साइड है एज कम्पेयर टू मदर ट्वाइस होते हैं इनमें। एक तो ये रीज़न हो गई थी। दूसरी ये कि जो बर्थ ट्रामा हुआ था तो वो ऐसा नहीं हुआ था कि वो उस टाइम पे जो उसने कंडीशन शो की थी, ये जाके एक छोटा सा सूजन हल्की सी बन गई थी, ऐसी जगह बन गई थी जो उसको इम्पल्सिव जो है क्रॉस नहीं कर रहे थे। ये चीज़ें जब जवान होता है बच्चे या जवान होते हैं तो उस पर जाके अफेयर होते हैं। अच्छा। ये जो बन जाते हैं तो अब एक वजह बन गई, यानी एक स्वेलिंग हो गई, सूजन हो गई ना, क्लॉट हो गया या कोई ट्यूमर हो गया या कोई एडिमा हो गया, तो वो वजह बनती है। वो वजूहात जो होती इतनी आसानी से नहीं जाती, उनके लिए बाकायदा ट्रीटमेंट होता है, और इनसे जो इम्पल्स निकलते हैं इनके दौरों को मिर्गी के दौरे कहते हैं। अच्छा। हाँ, इनका बाकायदा ट्रीटमेंट होता है। बड़ों को जो मिर्गी होती है उनको ग्रैंड माल कहा जाता है, अलग नाम होता है, बच्चों को पिटिन माल कहते हैं, तो उनका अलग ट्रीटमेंट होता है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम सिर्फ एक ही है, ठीक है, कि वो जैसे जो एस्टैब्लिश फिट्स होता है एपिलेप्टिक का, वो गिरेगा ज़मीन पे बच्चा, वो जो शख्स है जो भी अचानक इनको फिट्स आएंगे, पहले इसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी इनके पास। ठीक है। गिरने के बाद इनके जो है कोई भी एक हाथ या एक पैर यूजुअली होता है यूनिलैटरल होते हैं ये, तो
तो वो हिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, वो हिलेंगे, आंखें जो है आई बॉल जो है रोल बैक कर जाएंगी, जुबान जो होगी, टंग जो होगी वो वाइट हो जाती है, कट जाती है। वही मैं आपसे पूछ रही थी, मैंने अक्सर वो सुना कट है। जाती है। और इसी तरह यूरिन भी है, मतलब एक यूँ समझें कि एक इनवॉलेंट्री कंडीशन डेवलप हो कॉन्शियस जाती में है। नहीं होता फिर वो हाँ, मतलब इनवॉलेंट्री कंडीशन होती है, पेशेंट अनकॉन्शियस होता है। ठीक है। अनकॉन्शियस में क्या कुछ भी हो सकता है, कुछ और भी हो क्योंकि बॉडी हाइपर एक्टिव होती है इसलिए ये सब चीज़ें होती हैं, डेवलप होती हैं। तो ठीक है, मुझे तो ये डर लग रहा है, इसमें मैं ये होता कॉलर है भी कि हूँ।